दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 1C का 11 नंबर सवाल बताया जा रहा है। इसमें पूछ रहा है कि √2 और √5 के बीच में एक परिमेय संख्या बतावे ए का, और दूसरा बी में पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्या बतावे। तो देखिए √2 का हम मान निकालते हैं। हल √2 का मान होगा, देखिए 2 का हम पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ देंगे, 1 1 2 बचा। देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, गुना करेंगे यहाँ, जोड़ेंगे यहाँ तो 1 आएगा। यहाँ दशमलव जब दे देंगे तो यहाँ 00 बैठेगा, दशमलव के बाद 00 बैठाते रहिए। और वर्गमूल देखिए अब यहाँ क्या करना है कि 2 के आगे कोई ऐसा संख्या देना है कि उसी संख्या से गुना कीजिए ताकि 100 में पूर्ति हो जाए। तो हम कितना से लगाएंगे, 4 से भागा लगाएंगे। हाँ 4 से लगाएंगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 86, घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 14 बचेगा। एक कट ये आपका यहाँ 0 या कट जाएगा। 4 4 8 2 28। देखिए 1.4 है, मैंने 14 है, यहाँ 28। यदि यहाँ से यहाँ दोगुना हो तो समझिए कि वर्गमूल बराबर निकल रहा है, वर्गमूल में कोई गड़बड़ नहीं है, और गड़बड़ हुआ तो समझिए कि वर्गमूल गड़बड़ निकल रहा है। तो 14 बचा। फिर यहाँ दशमलव दिया हुआ है इसलिए हम 00 बैठाएंगे, क्योंकि 28 में 14 में भाग लगेगा नहीं। अब यहाँ यह 1400 हो गया। अब यहाँ एक 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, यहाँ बचा 4 दूनी 8 1 9 बचा। यहाँ 9 हुआ माइनस, तो यहाँ बचा 4। तो 28 में 4 से भागा नहीं लगेगा तो यहाँ 00 4 से हो गया। तो 28 में हम कितना संख्या बैठावे कि आपका 400 पूर जाए। 2 यदि बैठाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बैठाएंगे, 1 से गुना करेंगे तो ये आपका 281 आएगा। यहाँ घटाएंगे, अब यहाँ आपका 1 देंगे तो 1 1 2 8 2 282। 10 में से 1 गया 9, और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ आपका 3 में से 2 गया 1, तो आपका 282 हुआ। यहाँ 119 भागा नहीं लगेगा तो यहाँ फिर 00 बैठाएंगे। यहाँ आपका 4 बार आपको 4 से भागा देंगे, 4 बार लगेगा तो 4 बैठा के यहाँ हम 4 से गुना करेंगे। देखिए तो हो जाएगा आपका कितना, 2824। तो 2 चौके 8, 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, नहीं लगेगा, 4 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं। 28 2 4 5 से 5 बैठा के 5 से जितना बैठाएंगे उतना ही से गुना करना है। तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 8 5 40 41 के 1 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, और 4 दूना 8 1 9, और 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, और 4 दूना 8 हो 3 11। 10 में से 6 गया 4, 9 के 9 0, और यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 2 गया 6, ये आपका कट गया, 604 हुआ, मतलब 1.414 आया। यहाँ 4 4 8 जोड़ देंगे, 2 हो गया 8 2, 2828, यहाँ 1414, इसका दोगुना ये हो गया, इसका मतलब वर्गमूल सही है। तो इसका मान देखिए निकल गया 1.414 हुआ। अब देखिए √5 का हम निकाल रहे हैं, 5 का निकाल रहे हैं
5 को इसी प्रकार निकालेंगे। 5 में हम भागा देंगे कितना से, 2 दूना 4, 2 2 4, 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ 2 दशमलव बैठा के 2 डबल 0 देंगे तो 100 हो गया। तो 4 में हम कितना बैठावे कि 100 आ जाएगा। 4 के आगे ऐसा संख्या दीजिए कि उतना ही से गुना कीजिए और 100 आना चाहिए। तो आपका कितना आ जाएगा, 42 दूना, हाँ 4 3 12, हाँ 2 से लगेगा, 2 से लगेगा 4, 2 से हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, घटाएंगे यहाँ तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 9 में से 8 गया 1, ये आपका कट गया। तो 2 2 4, 4 44, यहाँ 2 हुआ। इसके बाद दशमलव दिया हुआ है, डबल 0 बैठाएंगे, भागा आपको भागा इतना में 44 में 16 में नहीं लगेगा, 16 बड़ा है और अभी एक संख्या और बैठाना है। तो यह 44 है और एक संख्या बैठाना है, उसी से गुना करना है। जैसे 44 है और 1 बैठाएंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 4 से 41 हो गया। तो 4 चौके 16, 3 बार लगाते हैं 3 से, तो 3 3 के 9, 4 3 12, 4 3 12, 1 13, ये आपका 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1 और आपका यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2, ये आपका कट गया। 271, 3 3 6, यहाँ जोड़ देंगे 4 4, 446, 223 और 446, दोगुना होते जा रहा है, ये भी ठीक है। अब देखिए फिर डबल 0 देंगे, तो डबल 0 बैठाएंगे तो कितना बार भागा लगेगा, आपका लगेगा 2 3 लग गया। ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 27,100 हुआ। और ये आपका यदि एक संख्या देंगे तो 4,000 हो जाएगा। तो 4 6 24, 6 से हम इसको गुना करते हैं तो 6 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 6 36 और 3 39 के 9 हासिल 3 और 6 6 चौके 24 3 27 के 7 हासिल 2 और 6 चौके 24 और 2 26, 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 6 36 39 के 9 हासिल 3, 6 चौके 24 27 के 7 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 के 9 0, यहाँ 0 बचा तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 6 के 6 कट गया, 304 बचा, यहाँ 6 हो गया। तो इसका मान और भी निकलेगा, समझे कि नहीं, और निकलेगा, लेकिन इतना ही से हमको काम चल जाएगा। 2.236 यही मान हुआ। तो इसको हमको यही दोनों के बीच में हमको संख्या निकालना है, परिमेय संख्या। तो देखिए 1.414 और 2.236, यही इतना निकालना है। तो सबको इतना डिलीट कर दीजिए। 1.4 और 2.2 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। ए में 1 परिमेय संख्या और बी में 2 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होगा, 1.4 के आगे ए का होगा 1.5 होगा और बी में क्या हो जाएगा, देखिए 1.5 होगा, 1.6 होगा, 1.7 होगा, 1.8 होगा, 1.9 होगा, समझे कि नहीं। 2 भी आएगा, 2.1 आएगा, समझे कि नहीं। इतना संख्या आएगा 1.5 और 2.2 के बीच में, देखिए इतना संख्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या आएगा। अब हमको एक ही संख्या लिखना है, तो ये में एक संख्या लिख दिए और इसमें 1.6 और 1.7, यही आपका आंसर होगा।
अब चलिए हम 12 बनाते हैं। 12 में क्या बता रहा है। देखिए 12 बोल रहा है कि 1/7 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्लस 1/7 और 1/7 और 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालें। 1/7 और 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल आपका हो जाएगा। देखिए पहले 1/7 को हम मान निकालेंगे, तो आपका 1/7 माने 1 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 एक छोटा है तो यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 दशमलव बैठाएंगे तो 7 एकम 7, 3 निकला तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, घटाएंगे 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, यहाँ 6 बचेगा, घटाएंगे तो यहाँ तो 7 और 6 7 8 56, 7 8 56, 4 बचेगा, घटाएंगे तो 40 होगा, तो 7 बचे 35, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0 घटाएंगे 0 देंगे तो 7 7 49, यहाँ घटाएंगे 1 बचेगा और फिर एक यहाँ ये गया। मतलब यही आपका संख्या रिपीट करेगा। ये अशांत है और आवर्ती भी है, समझिए कि नहीं, दोनों है। आप यदि भागा देंगे तो 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर भागा देंगे 1 4 2 8 5 7 आएगा, यही माने रिपीट होते जाएगा। तो ये आपका 1/7 का वैल्यू 1/7 का मान हो गया 0.142857 और 2/7 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुने 1/7, 2/7 लिखिए या 2 गुने 1/7 लिखिए, तो हम 2 को गुना कर देंगे 0.142857, तो ये आपका कितना हो जाएगा, गुना हम करते हैं तो देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ये 0 दशमलव इतना आपको आएगा, इतना आएगा। तो हम देखिए मान लीजिए कि 7 में 2 से हम यदि 7 में भी भागा देंगे तो इतना ही आएगा। देखिए 2 से हम 7 में भागा देते हैं तो 2 में 7 से देंगे, 7 से भागा देंगे तो यहाँ 2 छोटा है तो हम 0 बैठाएंगे, 20 हो जाएगा, यहाँ 0 दशमलव बैठाएंगे तो आपका ये हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, तो ये आपका 6 बचा, तो यहाँ 60 होगा, तो 7 8 56, घटाएंगे यहाँ 4 बचेगा 40, 7 बचे 35, यहाँ 5 बचेगा 50, 7 8
7 सत्ते 49, 1 बचेगा, 1 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे तो ये 7 एकम 7, ये सब घटाते जाएंगे तो ये आपका 3 बचा। तो 7 चौक 28, 30 में यदि 30 में 28 हम घटा देंगे तो यहाँ 2 बचा, तो 2 यहाँ आ ही गया, तो यही आपका इतना आएगा संख्या। तो हम मतलब ये दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 0.142857 और 0.285714, इतना के बीच में एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए एक अपरिमेय संख्या वही है जो कि अशांत है और अनावर्ती है, मतलब उसका भाग देने के बाद अनेक तरह का भाग फैलाएगा, वो अनावर्ती होगा, मतलब एक से एक संख्या आएगा, वो रिपीट नहीं होगा, मतलब अनेक तरह के संख्या आते रहेगा, वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा, मतलब लिमिट नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा। तो देखिए इतना डिलीट कर दीजिए और हमको बच जाएगा कितना कि 0.14 और 0.228 के बीच में हमको निकालना है। तो देखिए इसका संख्या यही होगा कि 0.15 0 और 15 00 15 000, इस प्रकार आएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसका एक अपरिमेय संख्या यही होगा 0.150 और 1500 15 000, यही एक संख्या हो गया अपरिमेय। अब देखिए चलिए बनाते हैं उसको 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि 2 और 2.1/2 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तेरा पूछ रहा है 2 और 2.1/2। 13 2 और 2.1/2 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए तो हल इसका तो 2 तो आपका हो ही गया और 2.1/2 हो गया, 2 दूना 4 1 5 5/2, तो 2 लिखिए या 5/2, 5/5 में हम भागा देंगे 2 से, तो आपका 2 दूना 4, घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ दशमलव देंगे, 0 बैठाएंगे, 2 5 10, 2.5 हुआ, या 5/2 लिखिए, बात बराबर है। तो यही दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, 2 अपरिमेय संख्या, तो ये आपका अनावर्ती होगा। देखिए तो इसका होगा 2.10100100140, इस प्रकार ये होगा, एक संख्या ये हो गया, और दूसरा संख्या होगा आपका 2.202002000, इस प्रकार ये आएगा।
ठीक है, देखिए 2.10 है, एक के बाद फिर डबल जीरो है, मतलब जीरो बढ़ते जा रहा है, तो कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, जितना आगे जाएगा उतना बढ़ते जाएगा, तो ये अनावर्ती है, ये अपरिमेय संख्या है। तो यही आपका आंसर हो गया। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।